आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हर एक दिन को मौके के समान हमें ग्रहण करना है, अवसर के समान हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर ने एक और नया दिन दिया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, परमेश्वर के अजीजों, कि हम उस उद्धार में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। उस उद्धार की ओर हम बढ़े, उस उद्धार के लिए हम बढ़े। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है तो हमने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब तक इस संसार में हम हैं, हमें उद्धार के लिए कार्य करते जाना है। हालेलुया। यीशु को जो करना था, यीशु ने वो कर दिया है, हमारे प्रभु ने वो कर दिया है, परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अब जो हमें करना है वो हमें करना पड़ेगा। हर दिन अपने क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलना हमें पड़ेगा। लूका 9 उसके 23 के अनुसार आज जिस वचन को मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, वो वचन लूका 9 का 23 नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों, लूका 9 के 23 के अनुसार अगर हम हर एक दिन परमेश्वर के अजीजों यीशु के पीछे चलते हैं तो हम उस उद्धार के कार्य को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने लिए करेंगे परमेश्वर के अजीजों, मैं अपने लिए करूंगा। मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूं, या आप मेरे लिए नहीं कर सकते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को। ना ही मेरा कुछ है और ना ही आपका कुछ है। जो भी है सब कुछ परमेश्वर का है, और जो प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु से हमें मिला है, उसको लेकर उन कार्यों को हमें पूरा करते जाना है, जिन कार्यों के लिए परमेश्वर के अजीजों हमें बुलाया और चुना गया है। आप समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि आपका कुछ नहीं है या मेरा कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में। मैं आज ये प्रकट करना चाहता हूं, मैं आज ये बताना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मेरा कुछ है या आपका कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर ये मौका, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है कि हम उसकी सेवा करें या उसके पीछे चले, ये भी परमेश्वर के मर्जी के अनुसार है, परमेश्वर के मर्जी के वजह से है। हालेलुया। अगर मान लीजिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना होता तो क्या आज हम इस तरीके से इस वचन को सुनते, या क्या मैं प्रचार कर रहा होता? नहीं। आज मैं इस संसार के किसी कोने में मैं पड़ा होता, शायद मैं पाप में पड़ा होता, मैं किसी बुरे हालात में मैं पड़ा होता, मैं इस तरीके से इस पवित्र वचन को बांट नहीं रहा होता। परमेश्वर के अजीजों, कोई भी अपने मर्जी से परमेश्वर को नहीं चुनता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इंसान पापी है। पाप को चुनता है, पाप पवित्रता को नहीं चुनता है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, पवित्रता ने पाप को चुन लिया ताकि पवित्र बन जाए। हालेलुया। वो पवित्र होने पर भी उसने हम जैसे पापी को चुना। क्या हम पाप करते रहे इसलिए चुना? क्या हम उसी हालात में पड़े रहे इसलिए चुना? क्यों चुना? क्यों उस पवित्र परमेश्वर ने हम जैसे पापी लोगों को चुना? ताकि हम भी पवित्र बने। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर आप ये कहते हैं सुबह के समय में आधे घंटे इस वचन को सुन रहा हूं ना, मैं तो पवित्र हूं। अगर आप ये कहते हैं शाम के समय में मैं आधे घंटे इस वचन को सुन रहा हूं तो मैं पवित्र हूं, नहीं परमेश्वर के अजीजों, ऐसी पवित्रता परमेश्वर नहीं चाहता है हमसे। आप समझे इस बात को। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पाप के जीवन से बाहर आए, उस हालात से बाहर आए जिस हालात में हम पहले पड़े हुए थे। अगर आप ये कहते हैं आधे घंटे इस वचन को सुनने के बाद मैं फिर से उसी हालत में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो इस वचन को सुनने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। बस आप उस रीति को पूरा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं आत्मिक बन रहा या बन रही हूं इस वचन को सुनकर, लेकिन नहीं। सुनने से कोई आत्मिक नहीं बनता है, ना ही कोई बोलने से आत्मिक बनता। मैं यहाँ पर चीख चीख कर मैं इस वचन को प्रचार करूं,
और मैं निकम्मा जीवन में जीऊं, एक ऐसा जीवन जीऊं जो परमेश्वर के बिल्कुल अधीन ना हो, एक ऐसे जीवन को मैं जीऊं जिस जीवन में वचन ही ना हो, तो मैं इस वचन को बांटने से मैं पवित्र नहीं बन रहा हूं या मैं आत्मिक नहीं बन रहा हूं। उसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, सिर्फ सुन रहे हैं, आप हर एक प्रचार को सुन रहे हैं, आप सभाओं में आप जा रहे हैं, कलीसिया में आप उपस्थित हैं, लेकिन आप उस जीवन से बाहर ही नहीं आ पाए जिस जीवन से परमेश्वर ने आपको निकालना चाहा या निकाला है। परमेश्वर के अजीज हो, आप आत्मिक जीवन या पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं और आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और चुना है। आज मैं ये बताना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, इस संसार में कई बार हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, मांगते हैं प्रार्थनाओं में, हमारी ख्वाहिशें होती है, हमारी इच्छाएं होती है और उन तमाम बातों को हम प्रभु से मांगते हैं और हम उन तमाम बातों के हम स्वामी बन बैठते हैं, हम स्वामी बन जाते हैं और हम कहते हैं ये मेरा है, कलीसिया मेरा है, लोग मेरे हैं, संस्था मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, सब कुछ मेरा है। हम बकायदा नाम लिखवा लेते हैं उन पर। आज मैं आपको कुछ सच्चाई मैं रिवील करना चाहता हूं, मैं प्रकाशित करना चाहता हूं। उन सच्चाइयों के साथ अगर आप जिएंगे, आप कभी भी नहीं बोलेंगे ये मेरा है या वो मेरा है। आज जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, जिस दशा में मैं बैठा हूँ, जिस हालात में मैं जी रहा हूँ, परमेश्वर के अजीजों, मैं एक भी बात का क्रेडिट नहीं ले सकता। पवित्र आत्मा मुझे कभी अगुवाई नहीं करता है कि तू परमेश्वर से आशीष मांग, प्रभु से सहायता मांग और क्रेडिट ले ले। परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटते हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटते हैं। उसी महिमा को लेने के लिए लूसीफर तत्पर हो गया और उसने बस विचार किया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा। अगर आप उस समय के बारे में पढ़ेंगे जब लूसीफर को गिराया गया, परमेश्वर के अजीजों, आप जानेंगे कि लूसीफर किस महिमा में रहता था। किस बात की कमी थी लूसीफर के जीवन में? किसी बात की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने लूसीफर को अगुआ बनाया और प्रभु के वचन में लिखा है उसके पंख हिलाने से अलग अलग प्रकार के म्यूजिक उसके पंखों में से निकलते थे परमेश्वर के अजीजों, और उन तमाम ध्वनि से, उन तमाम म्यूजिक से परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की महिमा होती थी। लूसीफर को सब कुछ दिया गया, लूसीफर को बहुत आयत का आशीष दिया गया, लेकिन फिर भी लूसीफर को और चाहिए, क्योंकि लूसीफर ये मानता था जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है ना। लूसीफर ये सोचता था मेरे हिसाब से जो मैं विचार कर रहा हूँ, वो ऐसा सोचता था कि जो आज मेरे पास है वो मेरा है और भी मुझे हासिल करना है, और भी मुझे प्राप्त करना है। और जब ये बात परमेश्वर को पता चला, परमेश्वर के अजीजों, उस काम को करने से पहले ही लूसीफर को गिरा दिया गया। बस उसने सोचा ही था, उसने विचारा ही था। आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या है? कई बार आप सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। हम लड़ रहे हैं इस संसार में, इस संसार में लड़ाई है। ये मेरा है, वो मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं उसका मालिक हूं। आज मैं पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना का किताब 1 अध्याय उसके 1 आयत से। सुनिएगा क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? क्या समझ आ रहा है आपको? जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा समय दीजिए समझने के लिए। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आप एक साधारण किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, कहानियों वाले किताब को आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप जीवन बदलने वाले वचनों को पढ़ रहे हैं।
हालेलुया। हालातों को बदलने वाले, परिस्थितियों को बदलने वाले आप वचन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा ताकि उन वचनों के जरिए आपके जीवन में परिवर्तन का कारण हो, आपके जीवन में परिवर्तन हो। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उन वचनों को पढ़ने के बाद आपका जीवन वैसा का वैसा रह जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उन वचनों को पढ़ने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आए और आप ये ना कहे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अगर आप ये कहते रहेंगे ना मेरा है, आपके अंदर और पाने की चाहत जागेगी, जिस प्रकार लूसीफर के अंदर पाने की चाहत जागी और जब जरूरत से बढ़कर उसने पाना चाहा, वो गिरा दिया गया उस वैभव से, उस कुर्सी से, उन तमाम परिस्थिति, उन तमाम हालातों से वो गिरा दिया गया। परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर ने रचा था। और परमेश्वर पता क्या कहता है, अगर मैं बना सकता हूं तो मैं बिगाड़ भी सकता हूं, अगर मैं प्राण दे सकता हूं तो मैं प्राण ले भी सकता हूं। परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ परमेश्वर से है। आपको क्या लगता है जो पैसा आप कमा रहे हैं आपका है? आपको क्या लगता है जो खाना आप खा रहे हैं वो खाना आपने बनाया है? ऐसी कौन सी चीज है, मुझे आज बताइए, कमेंट में बताइए, जो आपने बनाया हो और जिस चीज को आप कह सकते हैं ये मेरा है, मैंने बनाया है इसे। बताइए मुझे कमेंट में, कोई ऐसी चीज है? इस संसार में जो भी चीजें दिख रही है ना, जो लोग बना रहे हैं, लोग कहते जी नहीं मैन्युफैक्चर्ड बाय ये, मैन्युफैक्चर्ड बाय वो, इसने बनाया, उसने बनाया। मटेरियल किसने दिया? अगर मैं सृष्टि के बारे में बात करूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बाइबल में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो भी चीज आप देख रहे हैं परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और उसने मनुष्य को आखिरी में पता क्यों बनाया? ताकि उन चीजों का मनुष्य इस्तेमाल कर सके। आप खुद विचारिए, अगर शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया होता तो अंधेरे में मनुष्य क्या करता? क्या करता पानी में मनुष्य? आप खुद विचारिए, अगर खाना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया होता, रोशनी अगर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया होता, अंधेरा अगर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया होता, ये जो भी देख रहे हैं आप, वातावरण, पेड़ पौधे, ये जो खाना, ये जो पानी, अगर परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया होता तो क्या मनुष्य जिंदा रह सकता? आप खुद विचारिए, क्या मनुष्य जीवित रहता? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य जिंदा रह सके। उसके बाद भी मनुष्य के अंदर जो पाने की जो लालच थी वो नहीं गई। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ, और उनके लिए एक से बढ़कर एक फलों के पेड़ों को लगाया। परमेश्वर ने उनके लिए अच्छे अच्छे भोजनों को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने ये आज्ञा भी दी, बुरे और भले के पेड़ के फल को तू मत खाना, जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा आदम। परमेश्वर ने आदम को इंस्ट्रक्शन दिया, इसलिए आदम उससे दूर था, आदम नहीं चाहता था, लेकिन हव्वा की वजह से आदम ने भी उस फल को खाया। यहां पे गलती चाहे हव्वा ने की हो ना स्त्री ने की हो, लेकिन गलती का साथ परमेश्वर के अजीज आदम ने दिया, तो आदम भी उतना ही गलत है। आपको क्या लगता है, कई बार हम बुरे चीजों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों का साथ देते हैं और हम ये कहकर बच जाएंगे कि नहीं उसने पाप किया, मैंने तो बस साथ दिया। अगर आपने साथ दिया है, आप भी उतने ही बड़े पापी है जितना बड़ा पापी वो व्यक्ति है जिसने गलत तरीके से पाने के लिए कोशिश की। आज मैं इस वचन के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप मानते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक मसीही व्यक्ति है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप कभी भी नहीं कहेंगे ये मेरा है या वो मेरा है। आप कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है सब कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह पाऊंगा कि ये मेरा है या वो मेरा है। इन दिनों में लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, परमेश्वर के अजीजों, उस आग के वजह से बहुत से घर जल गए,
बहुत से ऐसे घर भी थे जिनको परमेश्वर ने सुरक्षा दिया, लेकिन बहुत से ऐसे घर जले हैं जो करोड़ों के घर थे, करोड़ों के घर। इस संसार में जो भी है ना, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है, सृष्टि किया गया है। आप किसी चीज को अपना नहीं बोल सकते। यहाँ तक कि जो शरीर है ना, वो भी आपका नहीं है। जिस दिन परमेश्वर चाहे उस दिन इस संसार से हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। जिस दिन परमेश्वर ने बोल दिया नहीं, तू नहीं जिएगा, उसी दिन अंत है, उसी दिन अंत है। हमने कितने वचनों में देखा है कि परमेश्वर ने एक ही बार में सब कुछ नाश कर दिया। आप नूह के समय को देखिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं संसार को मैं खत्म करने वाला हूं। नूह जहाज बना, मैं 40 दिन 40 रात में बारिश करूंगा, मैं पानी को बढ़ा दूंगा इस संसार में और सब कुछ तबाह हो जाएगा। नूह ने उस बात पर विश्वास किया और परमेश्वर के कहे अनुसार नूह ने कार्य किया। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? संसार खत्म हो गया। लोग चिल्लाते रह गए। ये वही लोग थे जो कहते थे ये जमीन मेरा है, वो घर मेरा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस घर में रहकर आप ये कह रहे जी मेरा घर है, परमेश्वर अगर बाढ़ भेजे वहां पे, क्या आप उस घर के अंदर बैठे रहेंगे? क्या आप उस गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे? क्या आप उस महल के अंदर बैठे रहेंगे? लोग करोड़ों के महल में रहते हैं और अपने आप को राजा कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं आग लग गया, फिर उस महल से वो भागते हैं। जैसे देखते हो कि बाढ़ आ गया, उस महल को छोड़कर वो भागते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि नहीं भूकंप आ रहा है, उस घर को छोड़कर वो भागते हैं। अगर आपको उस घर को छोड़कर एक दिन भागना ही है, तो उसको मेरा कहकर अपने आप को क्यों इस तरीके से आप तैयार करते हैं कि आपको और पाना है? क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि ये मेरा है, वो मेरा है, आप और पाने की लालसा करते हैं आप। लेकिन जिस दिन से आप ये कहेंगे ना, जो भी है प्रभु का है, परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर लेने वाला है, प्रभु का नाम धन्य रहे। प्रभु का नाम हमेशा हमेशा के लिए धन्य रहे। हालेलुया। परमेश्वर के अजीज, उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, आग लगे। आपको पता है आपका कुछ भी नहीं है। आपको पता है ये शरीर भी आपका नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं ना, अगर मैं जीऊंगा तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, और अगर मैं मरूंगा तो मेरे लिए लाभ है। आप मरने से नहीं डरेंगे, आप नुकसान से नहीं डरेंगे आप, क्योंकि आपको पता है आपका कुछ भी नहीं है। आज आपके पास है, लेकिन कल आपके पास नहीं भी हो सकता है। आप समझ रहे इस बात को? शायद कल के दिन आपके पास कुछ भी ना हो। आज आपके पास बहुत आयत से है, लेकिन कल के दिन आपके पास शायद कुछ भी ना रहे। तो क्या उस दिन में आप परमेश्वर को कोसेंगे या अपने आप को कोसेंगे? क्या करेंगे आप? अय्यूब परमेश्वर को कोसना चाहिए था। ये बोलना चाहिए था कि प्रभु क्यों ले लिया प्रभु आपने मुझसे? ये तो मेरा घर था, मेरे बच्चे थे, प्रभु सब कुछ तो मेरा था, क्यों ले लिया प्रभु आपने? क्या कमी रह गई थी मेरी साधना में प्रभु, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? क्या अय्यूब ने ऐसा बोला? लोगों ने बोला अय्यूब को बोल, तेरे परमेश्वर को कोस, लेकिन वो व्यक्ति वो धर्मी था परमेश्वर के नजर में, उसने नहीं कोसा, क्योंकि वो जानता था आज जो मेरे पास है वो भी मेरा नहीं है, और जो मेरे पास था वो भी मेरा नहीं था, परमेश्वर का दिया हुआ था। इस बात को थोड़ा बारीकी से विचारना इस वचन को सुनने के बाद, ठीक है परमेश्वर के अजीज। मैं आपको उस तरीके से मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ इस वचन को, क्योंकि आप सभी का जो समझ है वो अलग अलग है। बस मैं आपको आज एक विचार में देकर जाना चाहता हूँ। अगर आप एक मसीही है तो कभी भी किसी भी चीज के लिए मत लड़िए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है इस संसार में। कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए, मेरे पास ये है, क्या तेरे पास है? मुझे दुख है ऐसे लोगों के लिए, मुझे दुख लगता है कई बार। वो उन चीजों के लिए लोगों को नीचा दिखाते हैं जो उनका भी नहीं है। कुछ
कुछ समय के लिए प्रभु ने आपको दिया है तो क्या आप मालिक बन गए? क्या नहीं? कुछ समय के लिए प्रभु ने अगर मुझे दिया है तो क्या मैं मालिक बन गया हूं? नहीं। कई बार जो प्रभु ने मुझे दिया है ना, मैं उन चीजों को इस्तेमाल करता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु धन्यवाद, ये जो चीज, ये जो सामान है प्रभु आपने मुझे दिया है। प्रभु मैं इसके योग्य नहीं था, फिर भी जो आज मेरे पास है प्रभु, ये आपके दया की वजह से। प्रभु आप सुरक्षा दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा नहीं है, परमेश्वर उसे ले भी सकते हैं। आपको पता है अब्राहम को बेटा क्यों मांगा गया? क्यों मांगा गया अब्राहम को बेटा? एक इसहाक उसे दिया गया, वो भी सालों के प्रार्थनाओं के बाद, प्रभु में भरोसा करने के बाद, प्रभु के पीछे चलने के बाद, रेगिस्तान में कितने साल प्रभु ने उसे चलाया, लेकिन कभी भी वो थका नहीं, वो कमजोर नहीं पड़ा, वो उस विश्वास में अटल रहा। सालों बाद जब अब्राहम को इसहाक मिला, परमेश्वर ने कहा अब्राहम इसहाक को दे दे, मुझे इसहाक मुझे चाहिए। अब्राहम को क्या कहना चाहिए था? आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए था अब्राहम को? कि प्रभु इतने साल बाद इसहाक मुझे आपने दिया है, आप क्यों वापस मांग रहे हैं प्रभु? प्रभु इसी वायदे के लिए तो मैं आपके पीछे चला था, यह आपका वायदा है जो पूरा किया आपने इस बुजुर्ग अवस्था में। प्रभु अब तो मेरे पास शक्ति भी नहीं है प्रभु, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो जो इसहाक था वो भी परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ही मिला था, क्योंकि अब्राहम उस योग्य नहीं था कि वो इसहाक को प्राप्त कर सके, नहीं था। दोनों ही उस योग्य नहीं थे, ना ही अब्राहम ना ही सारा। और प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब सारा हंस रही थी तो परमेश्वर ने कहा सारा क्यों हंसती है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के अजीज अब्राहम ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे परमेश्वर को ऐसा लगे कि इसहाक अब्राहम का प्रॉपर्टी है। इसहाक को उसने अपना बेटा तो माना, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं माना उसने। इसहाक अब्राहम का नहीं था, इसहाक परमेश्वर का दिया हुआ था अब्राहम को। अब्राहम समझ गए परमेश्वर क्या बोलने चाह रहे हैं। अब्राहम ने कहा ठीक है प्रभु, जो आप कहते हैं मैं वही करूंगा। इसहाक को अगर आप दे सकते हैं तो इसहाक को आप ले भी सकते हैं। एक बाप के दिल में क्या बीत रहा होगा आप खुद विचारिए। अगर आप एक पिता है, इस वचन को आप सुन रहे हैं, आप खुद सोचिए, आपको आपका बेटा मांग लिया जाए, कैसा होगा आपके दिल में? बहुत से लोग तो प्रभु को छोड़ देंगे, वो लौट जाएंगे, वो कहेंगे प्रभु मैं आपको छोड़ सकता हूं, मेरे बेटे को मैं नहीं दे सकता। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता था इसहाक मेरा नहीं है, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। अब्राहम ने देखा ना सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने कैसे नाश किया। परमेश्वर का है सब कुछ, परमेश्वर कर सकता है, और वो जानता था परमेश्वर की शक्ति कितनी है। अगर मैं परमेश्वर कह रहा हूं तो उस नाम का अर्थ क्या है, परमेश्वर कौन है वो जानता था। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अब्राहम की इस मनसा को देखकर परमेश्वर पिघल गए, और परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को मेरे और आपके लिए बलिदान के लिए उसने दे दिया। इस मोमेंट में मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र बेटा परमेश्वर के पास था, वो भी उसने हमारे लिए दे दिया। तो आज क्या हम चीजों के पीछे हम लड़ते रहे, हम झगड़ते रहे? संस्था मेरा है, चर्च मेरा है, लोग मेरे, आपका कुछ भी नहीं है भाइयों या बहनों, कुछ भी नहीं है आपका, मेरा कुछ भी नहीं है। आज जहां पर मैं बैठा हूं मेरा नहीं है ये जगह, जो चीज मेरे पास है मेरा नहीं है, जो बच्चे हैं मेरे पास वो मेरे नहीं है, परमेश्वर के दिए हुए हैं। अब समझिए इस बात को, अगर आपने किसी चीज को अपना प्रॉपर्टी बना लिया
आप कभी भी ढंग से उन चीजों को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप देखभाल नहीं करेंगे। हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखकर चलिएगा, जो कुछ मेरे पास है प्रभु का दिया हुआ है, और मुझे उत्तम कारीगर बनके, एक भले भंडारी बनकर मुझे उन चीजों को संभालना पड़ेगा। आज के बाद मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये मेरा है या वो मेरा है। जब आप ये कहते ना कि मेरा है, तो एक घमंड वहां पर दिखता है, वहां पर क्रेडिट आप लेते हैं कि नहीं मैंने कमाया है, मेरा है। जो कमा रहे हैं ना आप, वो कमाई भी आपका नहीं है, लेकिन उस कमाई में से परमेश्वर ने कितना मांगा है? सिर्फ 10%। फिर भी हम नहीं देते, उस उतने छोटे से अमाउंट को भी हम नहीं देना चाहते, 10% अमाउंट को भी हम नहीं देना चाहते। परमेश्वर पूरा ही मांग सकते थे, परमेश्वर कह सकते थे अब तू कमा और लेकर आ, और हमें देना पड़ता क्योंकि परमेश्वर का है। अगर आप ये कहते हैं नहीं मैंने तो एजुकेशन लिया, मैंने तो मेहनत की, शक्ति किसने दिया? जीवन किसने दिया? सांस किसने दिया? शरीर किसने दी? जहां पे आप रह रहे हैं धरती किसने दिया? जो पानी आप पी रहे हैं किसने दिया? जो लाइट आप देख रहे हैं किसने दिया? किसने दिया? ये पर्यावरण, ये प्रकृति किसने दिया? थोड़ा सा विचारिए, थोड़ा सा विचारिए। इंसान ने कुछ नहीं किया है, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है उन्हीं चीजों को इंसान ने इस्तेमाल किया, बस इंसान ने और कुछ नहीं किया है। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में आखिरी समय तक दौड़ता है, लड़ता है, चीजों को बटोरता है, और एक समय में खाली हाथ चला जाता है। यहां तक कि उसका शरीर भी लेकर वो नहीं जा पाता, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए एक मसीही बेटा और बेटी होने के नाते, प्रभु में नए जन्म पाए हुए बच्चे के नाते, परमेश्वर के अजीजों, आज के बाद आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि इस चीज को मैंने कमाया है, मैंने खरीदा है, मैंने पाया है, मेरा है। नो। अगर इस वचन को आज आप समझ पाए हैं, तो आज के बाद आप बस ये कहेंगे कि जो कुछ है प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु दे सकता है तो प्रभु ले भी सकता है, लेकिन मैं कभी भी नकारात्मक नहीं बनूंगा उस परमेश्वर के प्रति। एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हबक्कुक 3 अध्याय उसके 17वें आयत से मेरा पसंदीदा वचन है। सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। 19वें आयत में इस व्यक्ति ने बताया है क्यों वो ऐसा करेगा। सुनिएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिनों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इसलिए चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, भेड़ बकरी हो या ना हो, गाय बैल हो या ना हो, परमेश्वर के अजीजों, ये धन संपत्ति के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उस समय के लोगों के पास बहुत सारे पैसे और सोना चांदी नहीं होते थे। उस समय के लोगों के पास जितना ज्यादा गाय बैल, जितना ज्यादा भेड़ बकरी, उतना ही वो अमीर होते थे। इसलिए व्यक्ति कह रहा है कि अगर मेरे पास ये सारी चीजें हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दिया तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई नहीं दिया तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? अगर परमेश्वर ने आपको नहीं बढ़ाया तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? जवाब दीजिएगा कमेंट में, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। उससे भी ज्यादा परमेश्वर को आपके जवाब का इंतजार है, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप ये कहे कि ये मेरा है, वो मेरा है, और आखिर में खाली हाथ आप इस संसार से चले जाए और संसार में रहते वक्त उन चीजों के लिए आप लड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाए। नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको आशीष दिया है तो इसलिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें,
अगर आपके पास नहीं है तो इसलिए कि आप परमेश्वर को अपना आधार बनाएं और उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि एक दिन वो आपको आशीष देगा और आप उसके पीछे चलते रहे। इसलिए परमेश्वर के अजीज, उसने आपको बुलाया, चुना और ठहराया है। इस वचन को सुनने के बाद मैं आशा करता हूँ आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये मेरा है या वो मेरा है। आप ये कहेंगे एक मसीही होने के नाते कि जो भी है परमेश्वर का है, वो देता है, वो ले भी सकता है, लेकिन मैं उसके नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह और दया के लिए। एक और दिन प्रभु आपने हमें जिंदा रखा, ये आपकी दया है। और प्रभु फिर से एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपने दिया है वो आपका है प्रभु। पिता, हम में से कोई भी आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने हासिल किया। नहीं प्रभु, जो सांस दिया है प्रभु आपने, वो भी हमारा नहीं है प्रभु। इसलिए हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं और हम ये कहते हैं, पिता, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। एक बार फिर से प्रभु, मैं आपके बच्चों के जीवन में आपकी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।